महाराष्ट्र सदन विवाद मामले में IRCTC ने भी जांच शुरू कर दी है। 2 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेगी। CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पर पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन पर जांच में मेहरबानी बरतने का आरोप लगा है। आज तक के पास मौजूद दस्तावेजों के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि अपने ही जांच अधिकारियों की सिफारिश के बावजूद मारन के खिलाफ रंजीत सिन्हा ने जांच रोकी। एयरसेल मैक्सिस डील में करोड़ों के हेरफेर का मामला था, लेकिन CBI डायरेक्टर के नोट के बाद जांच रोक दी गई थी। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे दयानिधि मारन के खिलाफ जांच की फाइल पर CBI डायरेक्टर ने लिखकर नोट और सबूतों को नाकाफी बताया था। रंजीत सिन्हा पर दयानिधि मारन के अलावा मीट व्यापारी मोइन कुरैशी पर भी मेहरबानी का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक आज संसद में सरकार बीमा क्षेत्र में FDI की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिल पेश कर सकती है। वित्त मंत्री ने पहले ही इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। बजट पेश करने के दौरान सरकार पहले ही बीमा सेक्टर में FDI 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव रख चुकी है। इसके अलावा इस सत्र में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को भी लाया जा सकता है। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 9:30 बजे साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में खाने पीने की चीजों की महंगाई कम करने पर चर्चा की उम्मीद है। पूंजी स्कीम्स पर सेबी के अध्यादेश को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खुले बाजार में 1 करोड़ टन गेहूं उतारने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नेपाल के दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी 3 और 4 अगस्त को नेपाल जा सकते हैं। हालांकि जुलाई के आखिरी सप्ताह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेपाल दौरे के बाद ही PM का कार्यक्रम तय होगा। दिल्ली बीजेपी के नेता आज उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि बातचीत अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर होगी और आम आदमी पार्टी से जुड़े पोस्टर विवाद के मुद्दे पर भी LG से चर्चा कर सकती है बीजेपी। सूत्रों की माने तो बीजेपी नहीं चाहती कि पोस्टर विवाद ठंडा पड़ जाए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सांप्रदायिक छवि जनता के बीच लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के गठबंधन टूटने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर NCP और कांग्रेस में बात नहीं बन रही है। देर रात मुंबई के सह्याद्री बंगले पर दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। 2009 चुनाव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कांग्रेस अड़ी हुई है। 2009 में NCP को 109 सीटें मिली थीं, तो कांग्रेस ने 174 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कल हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे ने 2 टूक कह दिया कि अगर NCP नहीं मानी तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। MNA सुप्रीमो राज ठाकरे आज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसद के जबरन रोजेदार को रोटी खिलाने के मसले पर भी राज ठाकरे बोल सकते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। करनाल में आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग में फैसला हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि आपसी फूट की वजह से पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा है। एक तरफ जमाखोरी के लिए बनाई योजनाओं को सरकार वापस लेने की तैयारी में है, वहीं पिछले एक हफ्ते में मंडी से लेकर रिटेल तक सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। देश के दूसरे शहरों में भी टमाटर 80 रुपए प्रति किलो से ज्यादा में बिक रहा है। टमाटर के अलावा दूसरी सब्जियां भी ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। ज्यादातर हरी सब्जियां 50 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही हैं। प्याज भी 40 रुपए प्रति किलो से ज्यादा में बिक रहा है। खुदरा व्यापारियों की दलील है कि फसल खराब होने और सप्लाई में कमी की वजह से सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है। अब सरकार और भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक मिलकर आलू प्याज की उम्र बढ़ाने और कीमत घटाने की साझा कवायद शुरू करने जा रहे हैं। एक खास किस्म के रेडिएशन प्रोसेस के जरिए ऐसा मुमकिन है। इस तकनीक में सब्जी की गुणवत्ता पर कैंसर जैसा कोई बुरा असर भी नहीं होगा। इस मामले में सरकार के कई मंत्रालयों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुई महिला की हत्या के मामले में धरने पर बैठे परिवार वालों को बीएसपी विधायक देव नारायण सिंह का समर्थन भी मिला है। बीएसपी विधायक ने परिवार वालों की मांग के पक्ष में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है।
उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत महिला के शरीर में दोनों किडनी पाए जाने पर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए 2 बड़े मेडिकल अफसरों को लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सदन विवाद मामले में शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि शिवसेना के सांसदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू इलाके में भारत पाक सीमा पर लगातार फायरिंग की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे ज्यादा खौफ सरहद के करीब के घरों में रहने वाले महिलाओं और बच्चों में है। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है और खेतों में लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य की तमाम नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। इंद्रावती, महानदी, खारून और शिवनाथ नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के किनारे बसे गांवों को खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नदी और नाले उफान पर हैं। होशंगाबाद की देनवा नदी में जलस्तर बढ़ने से पंचमढ़ी हिल स्टेशन का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे पंचमढ़ी में हजारों सैलानी फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते तरफगंज तहसील के 1 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी के कटाव के चलते कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। गांव वाले प्रशासन की उदासीनता से नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नदियों के जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन की वजह से खतरा और बढ़ गया है। राज्य भर में हो रही बरसात से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी में नदी और नालों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली नदीम रिजवी के फेसबुक पर कमेंट से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूचाल आ गया है। ये कमेंट एएमयू के वीसी जमीरुद्दीन शाह के खिलाफ किया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्पेशल मीटिंग में इस कमेंट की कड़ी निंदा की गई और प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। साथ ही वीसी से बिना आदेश के उनके अलीगढ़ से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पुणे शहर के लोग 26 जून से ही पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बारिश में कमी की वजह से पुणे नगर निगम पीने के पानी की सप्लाई एक ही समय कर रहा है। पुणे की कई सोसाइटीज में टैंकर से पानी दिया जा रहा है। यही हाल पुणे के बाकी इलाकों का भी है। शहर में रोजाना 1200 mld पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें कटौती कर एक दिन के बाद 1100 mld की जल आपूर्ति ही की जा रही है। जयपुर में बारिश में कमी की वजह से छाता बेचने वाले दुकानदारों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। बरसात न होने की वजह से लोगों को छाते की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, लिहाजा बिक्री ने जोर ही नहीं पकड़ा। अब तमाम दुकानदार इंद्रदेव से अच्छे मानसून की गुहार लगा रहे हैं। कांवड़ियों के शहर में आने को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। उसकी वजह से नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा है। महामाया से लेकर नोएडा गेट तक करीब 4 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। लोगों को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सरकार और वन विभाग ने जानवरों की सुरक्षा के लिए नए बैरिकेड और हाईवे पर साइन बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। पार्क के अंदर और चारों ओर फॉरेस्ट गार्ड 24 घंटे पहरेदारी करेंगे। साथ ही जानवरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए हाईवे पर भी गार्ड की तैनाती होगी और गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष सुदेंद्र दास गुप्ता पर हमले के खिलाफ अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि हमला सीपीआईएम की ओर से किया गया था। 17 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही बीजेपी और सीपीआईएम के बीच झड़प बढ़ गई है। अभिनेता राजीव खंडेलवाल ने मुंबई में इंडिया टुडे ट्रैवल प्लस का स्पेशल इश्यू लॉन्च किया। अब आप अपने सितारों के फेवरेट डेस्टिनेशन के राज जान सकते हैं। स्पेशल अंक में देश के अलग अलग राज्यों के बारे में सितारों के ट्रैवल प्लान की भी जानकारी है।
होंडा की नई कार मोबिलियो को लॉन्च कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में इसे लॉन्च किया गया। पेट्रोल मॉडल की कीमत 6,50,000 से शुरू है, जबकि डीजल कार की शुरुआती कीमत 7.89 लाख रुपए है। BMW ने भी 7 सीरीज की हाइब्रिड कार लॉन्च की। हाइब्रिड कार की कीमत 1,35 लाख है। बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने पर 60 किलोमीटर तक ये कार चलेगी और बाद में पेट्रोल से भी चलाई जा सकती है हाइब्रिड कार। कोलकाता में 3.5 साल के एक बच्चे की पिटाई के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी ली है। ममता ने पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा से मुलाकात की और ये जाना कि सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाया है। महिला ट्यूटर के हाथों मासूम की पिटाई की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। 3.5 साल के बच्चे के माँ बाप ने थाने में महिला ट्यूटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि आरोपी महिला ट्यूटर अपने पति के साथ फरार है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। उसने अपना पता भी गलत बताया था। हम आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही उसे बच्चे के ट्यूशन के लिए लगाया गया था। गुजरात के वडोदरा में मॉनसून आते ही चांदीपुरम नाम के वायरस ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। ये वायरस सैंड फ्लाई के काटने से संक्रमित होता है। चांदीपुरम वायरस अब तक वडोदरा में 4 बच्चों की बलि ले चुका है और 3 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले साल भी इस वायरस की वजह से कई बच्चों की मौत हुई थी। दिल्ली में 2 दोस्तों ने एक लड़की पर शर्त लगाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। लड़की से मिले अपमान का बदला लेने के लिए दोनों दोस्तों ने योजना बनाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। एक आरोपी विजय पांडे ने लड़की को अच्छी नौकरी का झांसा दिया और दोनों साथ में रहने लगे। बाद में खुलासा होने के बाद लड़की ने थाने में FIR दर्ज कराई है। दोनों आरोपी फरार हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में एक सरकारी स्कूल के 8वीं क्लास के छात्र की स्कूल में मौत हो गई। स्कूल प्रशासन ने छात्र के परिवार को खबर दी और बताया कि उसे दौरा पड़ा है। हालांकि परिवार वालों को स्कूल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा। परिवार वाले छात्र के शरीर पर चोट के भी निशान होने का दावा कर रहे हैं और शक जता रहे हैं कि संजय की हत्या हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के श्याम लाल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। BA फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ कुछ सीनियर छात्रों ने मिलकर रैगिंग की और उसके कपड़े उतरवाकर उसकी पिटाई भी की। मामला शाहदरा पुलिस थाने में है। पुलिस छात्रों का मेडिकल परीक्षण कर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली मेट्रो के सामने एक प्रेमी छात्र जोड़े ने कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर की समझदारी से दोनों छात्रों की जान बच गई। घटना दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन की है। दोनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। पुलिस मामले में और जानकारी जुटा रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले में एक नवविवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। मामला है बल्लभगढ़ इलाके का, जहां 5 महीने पहले शादी कराई विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के नीलकंठ महादेव मंदिर से ऋषिकेश लौटा एक कांवड़िया नटराज चौक पर पेट्रोल भरने के बाद जैसे ही पेट्रोल की टंकी को बंद कर रहा था, इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। पेट्रोल पंप पर तेल का टैंकर भी खड़ा था। घटना की वजह से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश में झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र में लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज की 11वीं की एक छात्रा ने कॉलेज की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। जख्मी छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले कई महीने से कॉलेज की फीस न भर पाने की वजह से उसे कॉलेज प्रशासन की ओर से फटकार लगाई जा रही थी, जिससे तंग आकर उसने एक कदम उठाया। मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं, बशर्ते मेरा पति राम बने तो। ये शब्द है इंदौर की रहने वाली पूनम के, जो पिछले 8 सालों से दहेज प्रताड़ना से जूझ रही है। ससुराल वालों ने पूनम और उसके परिजन का हुक्का पानी भी बंद कर दिया था, लेकिन दहेज के खिलाफ जंग में उसे सहारा मिला कोर्ट का। अदालत ने पूनम की शिकायत को संगीन मानते हुए पति, सास और देवर के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइंस इलाके में महिला थाने के नजदीक एक होमगार्ड की महिलाओं और लोगों ने डंडे और हाथों से जमकर धुनाई कर दी। दरअसल दीपक नाम का होमगार्ड रास्ते में गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए डंडे बरसा रहा था, जो एक अधेड़ महिला को लग गया। इसके बाद लोगों ने होमगार्ड की जमकर पिटाई कर दी।
यूपी के बस्ती में छात्रों ने अपना हक मांगा तो यूपी पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई। बस्ती के APN-PG कॉलेज में छात्र अंग्रेजी विषय में प्रवेश के लिए अनशन पर बैठे थे, जो पुलिस को नागवार लगा और पुलिस ने बेबस छात्रों पर अपना गुस्सा उतार दिया। कॉलेज के छात्र पिछले 2 दिनों से अंग्रेजी विषय में प्रवेश की मांग पर अड़े थे। यूपी के एटा में पुलिस कस्टडी में हुई आरोपी युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां मृतक के परिजन पुलिस पर कस्टडी में मृतक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस हत्या का आरोप अज्ञात ग्रामीणों पर लगाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। जिले के आला अधिकारी भी इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बदमाशों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। अपराधियों ने यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप की प्राइवेट गाड़ी को ओवरटेक कर उनके मुनीम की तमंचों की बट से पिटाई कर गाड़ी की डिग्गी में रखे नोटों से भरे बोरे को लूट लिया। मंत्री के मुनीम रोलिंग मिल के रुपयों की वसूली के लिए मुरादाबाद से नांगल जा रहे थे। झारखंड के खूंटी जिले में नक्सलवादियों के खिलाफ बीते 1 महीने से जारी ऑपरेशन कारो में पुलिस को जबरदस्त सफलता मिली है, जहां एक और रांची और खूंटी पुलिस के साथ CRPF ने माओवादी तुलसी और विशाल को मार गिराया, तो दूसरी तरफ इनामी उग्रवादी और सब जोनल कमांडर पांडा मुंडा उर्फ रवि पाहन ने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड के ही गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना इलाके में विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ पर्वत पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का एक बंकर मिला है। गिरिडीह पुलिस और CRPF की टीम ने कंक्रीट से बने इस बंकर को ध्वस्त कर दिया है। बंकर के अंदर लोहे के 15 बॉक्स में 315 बोर की 27 छोटी बंदूकें, 5 रिवॉल्वर, 2 देसी कट्टे, 9 बंदूकें, 108 कारतूस और डेटोनेटर मिले हैं। मुंबई के एक समारोह में पहुंचे सचिन तेंदुलकर ने कहा कि 1992 में पर्थ में खेली गई शतकीय पारी उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी थी। सचिन ने कहा कि पर्थ में शतक लगाने के बाद मुझे लगा अब मैं दुनिया में कहीं भी रन बना सकता हूं। अपने बेटे अर्जुन को लेकर सचिन ने कहा कि वो जो भी करेगा मैं उसके फैसले का समर्थन करूंगा।